नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लैनेट पर। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज का जो वीडियो है बहुत ही विशेष होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा जिस टॉपिक पे मैं पिछले एक हफ्ते 10 दिन से बात करना चाह रहा था कि कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं जहां से आप संगीत में बीएड कर पाएंगे। लेकिन हाल ही में बीपीएससी टीआरई 4 का जो मामला आया, फिर यूपी टीजीटी पीजीटी का मामला आया, मेरी व्यस्तता जो है बढ़ गई थी और मैं इन टॉपिक पे जो है बात नहीं कर पा रहा था। मित्रों, इस वीडियो में आपकी सहभागिता की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जितना ज्यादा आप इस वीडियो के लिए सहयोग करेंगे, इस वीडियो का जो आउटकम है वो उतना ज्यादा निकल के आएगा। ये मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? जैसे जैसे वीडियो आप देखेंगे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आप इस वीडियो का सहयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस वीडियो को भारत के अलग अलग कोने से विद्यार्थी देख रहे होंगे। आप अलग अलग विश्वविद्यालय से हैं। मैं सारे विश्वविद्यालय में जाके वेरीफाई नहीं कर सकता हूं, पता नहीं लगा सकता हूं, लेकिन आप भारत के अलग अलग कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो मैं लिस्ट बनाया हूं जिन यूनिवर्सिटी का, जिन कॉलेजेस का, उसमें आप और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को ऐड कर पाएंगे। मित्रों, जो विद्यार्थी बीएड जो है संगीत से नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे विषय से कर रहे हैं, उनके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस विषय से बीएड कर रहे हैं, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, लास्ट सेमेस्टर हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। क्योंकि मुझे पता है कि बीएड में कितने पैसे लग रहे हैं और एक विद्यार्थी के जीवन में पैसे कैसे लगते हैं, ये बात के पैसे कहां से आते हैं, ये बात मुझे पता है। तो पहली बात की समझिए कि अगर आप बीएड वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी विषय से कर रहे हैं, तो एज इट इज करते रहिए। लेकिन आप बीएड में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं क्योंकि आप स्थिति देख रहे हैं, अलग अलग जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बीएड की मांग की जा रही है, धीरे धीरे हर जगह लगाया जा रहा है, तो अब आपको बीएड तो करना ही है। तो इस वीडियो में अगर आप बीएड पहले से कर रहे हैं तब भी देखिए इस वीडियो को। उससे होगा क्या, इस वीडियो में कई सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी अपने आप को डिफेंड कर पाए कि मैंने संगीत से बीएड क्यों नहीं किया। और वो विद्यार्थी जो संगीत से बीएड करना चाहते हैं वो तो वीडियो को देखेंगे ही, ताकि वो बीएड संगीत से कर पाए। तो जो विद्यार्थी ऑलरेडी कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, वीडियो देखिए, बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे। जो विद्यार्थी अभी तक बीएड नहीं कर रहे हैं, तो अब जो है जनरल सब्जेक्ट से मत कीजिए, किसी अदर विषय से ना कीजिए। चूंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अब आपको उन विश्वविद्यालय के बारे में पता चल जाएगा, अब आपको सिस्टम पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि सब कुछ आप समझ पाए। अंत तक देखना है और फिर से लाइक शेयर हाइप कमेंट करेंगे, और विद्यार्थी जुड़ेंगे तो जो मैं लिस्ट बना के लाया हूं उसमें और वृद्धि होगी, ठीक है। साथ ही में मेरा उन शिक्षकों से भी सवाल है जो कि यूट्यूब पे आके ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में बीएड जो है हर विषय में कंपलसरी किया जा रहा है ताकि शिक्षकों का जो मानक है वो बेहतर हो पाए। इस पूरा वीडियो को आप देखिए, उन शिक्षकों से मेरे कड़े कुछ सवाल होंगे, कुछ टॉपिक पे सवाल होंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे से वो डिबेट करें, या तो वीडियो बना के मेरे इस सवाल का जवाब दे, या इस कमेंट बॉक्स में जवाब दे, कॉल करके जवाब दे। लेकिन मुझे उन शिक्षकों से जवाब चाहिए जो कि ये कह रहे हैं कि आप बीएड कर लेंगे तो आप केमिस्ट्री के टीचर के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे मुद्दे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। मुझे नहीं पता है वीडियो 15-20 मिनट 25 मिनट का होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए और आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के नाम लाए हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से भी हैं। कुछ स्टेट्स में मुझे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं मिली जहां पे म्यूजिक पेडागोजी ऑफर किया जाता है। इस शब्द पे गौर कीजिएगा, म्यूजिक पेडागोजी। देखिए, जब आप बीएड करते हैं ना, तो सामान्यतः जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। समानता जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। बदलता क्या है, 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं बीएड के अंतर्गत, ठीक है। इन्हीं टीचिंग सब्जेक्ट में से एक आपका म्यूजिक पेडागोजी होना चाहिए, ठीक है ना। पेडागोजी इन म्यूजिक किसी सिलेबस में लिखा होगा, चीजें मैं दिखाऊंगा। मेथड ऑफ टीचिंग लिखा होगा, टीचिंग इन म्यूजिक लिखा होगा, तो मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग इन म्यूजिक, इस प्रकार से ये सब्जेक्ट जो है आपका पेडागोजी में संगीत होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि कम अवेश जो है सिलेबस सेम रहता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, सिलेबस सेम रहता है, इस पर भी फिर से मैं लौटूंगा कि मैं इसको क्यों मैं लौटूंगा बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जहां से जो है आप संगीत में बीएड कर सकते हैं। उस विश्वविद्यालय में जहां पे एज अ पेडागोजी सब्जेक्ट में संगीत को ऑफर किया जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं मित्रों ब्राइटनेस कम कर रहा हूं। क्यों ब्राइटनेस कम कर रहा हूं? ताकि आपको जो मेरा स्क्रीन है वो क्लियर विजिबल हो। ठीक है, आइए थोड़ा सा ब्राइटनेस मैंने कम किया और अब मैं आपको लेके जाता हूं जो मैंने लिस्ट बनाया है। ठीक है, ये इसको जरा सा जूम कहां से होगा, ये जूम यहां से होगा और जूम करेंगे तो हो जाएगा। जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है आपको लिस्ट सामने दिख रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले जो मैंने यूनिवर्सिटी लिखा है वो लिखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मैंने लिखा है। मतलब क्या ये यूनिवर्सिटी है? ये बीएचयू है। तो कहेंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले से कि बीएचयू में तो संगीत से बीएड है ही नहीं, तो और सबसे पहले तो आपने बीएचयू ही लिख दिया है। इसका क्या मामला है? बीएचयू क्यों लिखा है? बीएचयू को मित्रों बताऊंगा क्यों लिखा है। इसको थोड़ा सा अभी होल्ड पे रखते हैं। क्या करते हैं मित्रों? इसको होल्ड पे रखते हैं बीएचयू, क्योंकि बीएचयू में बीएड में संगीत को लेके समस्याएं हैं, लोचा है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे रखते हैं। लेकिन फर्स्ट पे क्यों रखा है और होल्ड पे क्यों रखा है ये भी बताऊंगा। अब आते हैं इन 4 यूनिवर्सिटी में। मित्रों ये 4 जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी है, और एक यूनिवर्सिटी कानपुर में है, एक प्रयागराज में है, एक आगरा में है, एक अलीगढ़ में है। इन सारे यूनिवर्सिटी के मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। एक बात मैं और आपको यहां पे स्पष्ट करता हूं। देखिए होता क्या है ना कि जब आप सर्च करेंगे गूगल पे या एआई पे कि संगीत से उन विश्वविद्यालय का मुझे लिस्ट दे दो जहां पे संगीत में से बीएड होता है या एज ए पेडागोजी सब्जेक्ट में संगीत पढ़ाया जाता है, तो बार बार गूगल जो है वो गलती करता है। अब वो पता ना क्यों गलती कर रहा है, क्योंकि वो इस हिसाब से सर्च कर रहा है कि म्यूजिक जो है, अगर म्यूजिक वर्ड किसी के सिलेबस में मिल गया, किसी विश्वविद्यालय के बीएड के सिलेबस में मिल गया, तो बोल दे रहा है कि इस विश्वविद्यालय से आप संगीत में आपको म्यूजिक पेडागोजी मिल जाएगा। वो गलत हो रहा है। मैं जितने भी यूनिवर्सिटी लेकर आया हूं वेरीफाई करके लाया हूं, समय लगाया हूं दो दिन का, तब ये यूनिवर्सिटी इतनी ही यूनिवर्सिटी मिली, इतना 2 दिन का समय लगाने के बाद भी। तो आप समझिए कि म्यूजिक पेडागोजी की क्या स्थिति है भारत में। पहला सवाल, अभी बहुत सवाल आएंगे, अभी तो शुरुआत हो रहा है उन शिक्षकों के लिए जो कि आके मोटिवेशन दे रहे हैं, अभी शुरुआत हो रहा है। ठीक है, तो हमें यूपी के म्यूजिक कॉलेज के बारे में देखना है। सबसे पहला जो मैंने कॉलेज बताया वो क्या बताया? छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि है कानपुर में, CSJMU के नाम से जाना जाता है। आइए मैं इसके आपको सिलेबस के ऊपर लेके चलता हूं। ये है भीमराव अंबेडकर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। तो ये मिल चुका है सिलेबस हमें। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसमें आप म्यूजिक को मैं लगाता हूं और दिखाता हूं। इसमें ये देखिए म्यूजिक 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 पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, ये यहां पे आप साफ देख रहे हैं कि पेडागोजी ऑफ म्यूजिक यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, पहली यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया। दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसी प्रकार से आपको सर्च करना है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ये है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। इसमें देखेंगे, इसमें भी सर्च करते हैं हम लोग म्यूजिक, म्यूजिक आ गया, ये पीछे ही था मित्रों, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट्स के अंतर्गत पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट, इसके अंतर्गत जो है म्यूजिक आपको दिख रहा है। ये कहां विश्वविद्यालय है? ये जो है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये आगरा की बात बता रहा हूं। तो यहां से भी आप कर सकते हैं। दूसरे विश्वविद्यालय पे चलते हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, ये कहां है? ये जो यूनिवर्सिटी है, ये आपका जो यूनिवर्सिटी है, ये प्रयागराज में है। हाँ, ये यहां पर भी आप देखेंगे म्यूजिक, ये देखिए, सेलेक्ट एनी 2 स्कूल सब्जेक्ट स्टडी एट यूजी लेवल, तो इसमें अदर सब्जेक्ट है और यहां पर म्यूजिक भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। मित्रों ये जो मैं यूनिवर्सिटी का आपका लिस्ट बता रहा हूं, इन यूनिवर्सिटी को लिस्ट को मैं अपने एप्लीकेशन पे अपलोड करने वाला हूं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप इस यूनिवर्सिटी की लिस्ट को मैं जो बना रहा हूं, इसमें आप अपडेट कर पाएंगे, आप मुझे मैसेज कर पाएंगे तो मैं अपडेट कर पाऊंगा। हो सकता है कि और भी आप यूनिवर्सिटी को ढूंढ पाए, और मैं लेके चलता हूं।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ है संभवतः, हाँ ये है। इसमें भी जब आप जाएंगे तो इसमें भी म्यूजिक पेडागोजी का ऑप्शन इसने है, ये इसमें है। इसमें सर्च नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने स्कैन करके भेजा हुआ है, बट इसमें भी मैंने देखा है। इसमें भी जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें भी आपको मिल जाएगा वो ऑप्शन। मैं 3 से 4 यूनिवर्सिटी आपको उत्तर प्रदेश के लिए बताया, ठीक है। जब उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी मैंने बता दी और मैं और यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहा तो उत्तर प्रदेश से मैं बिहार में गया, तो मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर कि बिहार में मुझे एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिले जहां पर म्यूजिक एज अ पेडागोजी सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। तो बिहार में मुझे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं मिले। इसी प्रकार से मैं मध्य प्रदेश भी ढूंढ रहा था, वहां पे मिल रहा था लेकिन उसके सिलेबस को देखने में मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मैं और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो राजस्थान की मुझे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी मिली जिसको मैंने वेरीफाई कर लिया। सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करेंगे ना तो ये मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, लेकिन पूरी चीजों को आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, कि और क्या क्या इसमें सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में ये 3 यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, मोहनलाल यूनिवर्सिटी, महाराजा यूनिवर्सिटी, महाराजा ब्रिज, महाराज सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी करके है, ठीक है। अब इसके हम लोग जाते हैं पीडीएफ पे। ये इसका पीडीएफ यहां से शुरू होगा मित्रों। ये जो यूनिवर्सिटी है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, ये महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसमें भी जब आप जाएंगे तो म्यूजिक पेडागोजी आपको मिलेगा। उसके अलावा मोहनलाल, ये जो यूनिवर्सिटी है कहाँ है, उदयपुर में है, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, देख रहे हैं, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, तो यहां भी अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसके यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, यहां भी आप सर्च करेंगे तो यहां भी आपको म्यूजिक मिल जाएगा। देखिए इन्होंने यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर रखा है, कहाँ ऐड कर रखा है, ये देखिए, सिलेक्ट एनी 2 पेपर सेमेस्टर 1 फॉर सेमेस्टर 3, इसमें हिंदी संस्कृत आप ऐसे नीचे करके देंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ भी म्यूजिक ऑप्शन अवेलेबल है। अब जरा समझना मुझे, मैंने देखा भाई देखो बिहार में मुझे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं मिला। क्या बिहार का बच्चा बीएड करने के लिए संगीत में उत्तर प्रदेश आएगा? और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 से 4 यूनिवर्सिटी मुझे मिला। और भी यूनिवर्सिटी अगर मिलते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस लिस्ट में ऐड कर दूंगा। क्या बिहार का लड़का बीएड करने के लिए उत्तर प्रदेश आएगा? क्या वो राजस्थान जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है क्या उसके पास इतनी सीटें हैं? जो यूपी में यूनिवर्सिटी मैंने आपको 3-4 बताया, क्या उसके पास इतनी सीटें अवेलेबल है कि जितनी डिग्री हर साल निकलती है, क्या उसके 50% बच्चे को भी, क्या उसके 30% बच्चे को भी ये ले पाएगा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी? उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी आप देखेंगे जहां पे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट चलता है, म्यूजिक सब्जेक्ट चल रहा है, वो क्या आपको डिग्री तो प्रोवाइड कर रही है, बीए इन म्यूजिक, बीपीए, बी म्यूज, ये सारे डिग्री आपको उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी से मिल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी यूनिवर्सिटी है? क्या इतनी यूनिवर्सिटी है कि जो हर साल डिग्री आप दे रहे हैं विद्यार्थियों को, पास आउट हो रहे हैं, क्या उसके 30% विद्यार्थी भी इन उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो म्यूजिक पेडागोजी ऑफर हो रहा है बीएड में, क्या इतनी भी सीटें हैं कि इसमें आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। खुद आप अपने स्टेट के बच्चों को नहीं ले पाएंगे, दूसरे बच्चों को क्या लेंगे आप? और उसके बाद आप कई लोग आके यहाँ पे मुझे ज्ञान देंगे कि ठीक है बीएड का जो सिलेबस होता है ना वो सेम ही होता है ना, जो पेडागोजी है उसी में तो अंतर है, तो कुछ भी लेके पढ़ लीजिए। अभी मैं उसका भी सच्चाई बताऊंगा कि आप ले भी नहीं पाएंगे। लेकिन चलिए आप कहीं ना कहीं ले भी लेंगे, हर जगह एलिजिबिलिटी नहीं रहती है, तो क्यों ले भाई? साइंस वाला साइंस में पेडागोजी पढ़ेगा, हिंदी वाला हिंदी में पेडागोजी पढ़ेगा, म्यूजिक वाला म्यूजिक में पेडागोजी क्यों नहीं पढ़ेगा? आप उसको क्यों बोल रहे हैं कि आप दूसरे विषय में लेके पढ़ लो? क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है। तो क्यों संगीत वाला बच्चा हिंदी पढ़े? 4 साल जिसने संगीत में दिया, 3 साल जिसने संगीत को समर्पित किया, अब आप उसको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बाबू हिंदी ले लो, कोई बात नहीं बाबू किसी दूसरे विषय से कर लो। क्यों कर ले? वो टेक्निकली कई जगह तो कर भी नहीं पाएगा वो दूसरे विषय से, मैं वो भी आपको दिखाता हूं प्रूफ। और जहां कर भी पाएगा तो भाई
सरकार के पास ये व्यवस्थाएं जब नहीं है तो वो क्यों लगा रही है बीएड यूपी टीजीटी पीजीटी में? सेंट्रल लगा रहा है, एनवीएस में लगा रहा है, सेंट्रल क्यों लगा रहा है? अब आप कहेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात की गई है तो उस हिसाब से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनना चाहिए, सिलेबस में ऐड तो होना चाहिए, विश्वविद्यालय में चलना तो चाहिए। और बात हो रही है कि चरणबद्ध तरीके से जो है इसको लागू किया जाएगा, तो ये कौन सा चरणबद्ध तरीका है? 2022 में आपने दिया नहीं, उसके बाद बीच में आपने जिक्र नहीं किया, 2026 में आपने वैकेंसी दिया उसमें आपने लगा दिया, एनवीएस की वैकेंसी आई थी 2025 में उसमें आपने लगा दिया। ये कौन सा आपका चरणबद्ध तरीका है? पहले विश्वविद्यालय में स्टार्ट तो कीजिए म्यूजिक पेडागोजी। और मैं आपको दिखाता हूं, कहेंगे कि थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लीजिए। आइए आते हैं, जब मैं बीएचयू की जो बात कर रहा था, मैं क्यों बीएचयू को होल्ड पर रखा था मैं बता रहा हूं। ये बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, मैं आपको दिखाता हूं। बैचलर प्रोग्राम, ये बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और मैं इसमें मास्टर ऑफ एजुकेशन है। इसके बाद आप नीचे तो एमएड की बात हो रही है, पहले बीएड पे आते हैं। ये बीएड का ऑप्शन है, ये आपको दिख रहा है, ये बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। आप लोग भी इसको वेरीफाई कर लीजिए किसका है ये बीएचयू का है। अब इस बीएचयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, मैं जो है ब्राइटनेस जो है कम कर दे रहा हूं और इसमें क्या लिखा है, मैं क्यों इसको होल्ड पे रखा था वो सुनिएगा। ये बोल रहा है एलिजिबिलिटी, सुनिए इसकी, मतलब आप चाह कर भी यहां से क्या नहीं कर पाएंगे वो मैं दिखाता हूं। ये बोल रहा है क्योंकि आप इसका सिलेबस देखेंगे ना, इसके सिलेबस जो 2007 वाला दिख रहा है उसमें म्यूजिक पेडागोजी दिया हुआ है। चलता है नहीं चलता है मैं फिर से विश्वविद्यालय जाऊंगा तो वेरीफाई करूंगा, लेकिन बाई द वे चलता भी है। एक तो पुराना सिलेबस है 2006-7 का, उसके बाद इन्होंने अपडेट किया होगा, वो वेबसाइट पे नहीं अपलोड किया है बीएड को लेके। खैर कोई बात नहीं, उस पर नहीं आते हैं, वो अलग मुद्दा है, मैं बताता हूं। अब इसने क्या बोला, बैचलर ऑफ प्रोग्राम, ये एलिजिबिलिटी लिखा है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं, सुन लीजिए क्या लिखा है, आप भी पढ़िए। लिखा है कैंडिडेट विद 50% मार्क, बैचलर डिग्री में इंजीनियरिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, साइंस में हो, मैथमेटिक्स में हो, ये सब चीजें ठीक है, ह्यूमैनिटीज में हो, कॉमर्स में हो, सब ठीक है। 55% मार्क आना चाहिए, 50% मार्क आना चाहिए, जो भी आना चाहिए वो ठीक है। अब यहां से पढ़िए क्या लिख रहा है ये बीएड के लिए। The issue of equivalence with respect to different degrees shall be determined by the admission committee of faculty of education, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रही है पढ़िए, the candidate must have studied at least one school subject at the graduation level or post graduation level as a main subject। कह रहा है कि भाई आप जब बीएड में एडमिशन लेंगे तो उन सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं एडमिशन, उन स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। इस स्ट्रीम का आपने मेन सब्जेक्ट जो स्कूल सब्जेक्ट जो है आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, मतलब बात को समझिए, स्कूल सब्जेक्ट जो होते हैं वो अगर आपने सेम सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो उस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, उस स्ट्रीम से बीएचयू में आप बीएड कर सकते हैं। बीएचयू की हालत नहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थिति दिखाऊंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थिति भी दिखाऊंगा, पहले बीएचयू पे आते हैं। तो कह रहा है कि स्कूल जो सब्जेक्ट है आपका वो ग्रेजुएट लेवल में होना चाहिए। तो स्कूल आप कहेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल सब्जेक्ट में तो संगीत भी आता है, बिल्कुल आता है। ये पढ़िए क्या लिखा है, द स्कूल सब्जेक्ट आर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, होम साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस। ये लीजिए, ये संगीत को स्कूल सब्जेक्ट मान ही नहीं रहा है। ये स्टार लगाया है, डबल स्टार, ये स्कूल सब्जेक्ट में मैं पढ़ दिया आपको सामने। अब बताइए क्या करेंगे आप। ये यहां पे सिंगल स्टार लगाया था, स्कूल सब्जेक्ट को डिफाइन किया है, और स्कूल सब्जेक्ट को जो डिफाइन किया इसमें स्कूल सब्जेक्ट संगीत को स्कूल सब्जेक्ट मान ही नहीं रहा है। कर लीजिए बीएड यहां से आप, और मैं दिखाता हूं आपको, कर लीजिए बीएड यहां से, और मैं आपको दिखाता हूं। और चलिए, अब कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, एक तो बोला है कि मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट के रूप में, लैंग्वेज माइनर ये सब में नहीं होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट उसने मेंशन किया।
अब कहते हैं कि ठीक है कोई लैंग्वेज वगैरह से हम कर लेंगे। अ कैंडिडेट मस्ट स्टडी एटलीस्ट वन स्कूल सब्जेक्ट। भाई सोचेंगे कि ठीक है दूसरे विषय से कर लेंगे या यहीं पे हम करेंगे। बोल रहा है कि भाई आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर कोई मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। कौन सा संगीत का विद्यार्थी इसको मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ता है? खाली एक कैटेगरी बीए प्रोग्राम को हटा दिया जाए तो, क्योंकि वहां पे दो मेन सब्जेक्ट रहता है। उन कैटेगरी को हटा दीजिए। बीए प्रोग्राम जो है सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता है, वहां भी ऑनर्स चलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम चलता है, वो शायद कर पाएंगे। तो भाई कौन से संगीत का विद्यार्थी है जो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। इसी तरीके से मैं और आपको दिखाता हूं, लैंग्वेज से तो आप कर नहीं पाएंगे बीएड। आप सोचेंगे, और मैं दिखाता हूं, पूरे पढ़ते खोल रहा हूं। साइंस से तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मांग देगा। और दिखाता हूं, आप कहेंगे सर थोड़ा मैथ से तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, मैथ मांगेगा। अब कहेंगे सर थोड़ा ह्यूमैनिटीज का दिखा दीजिए। लीजिए देख लीजिए ह्यूमैनिटीज का। बोल रहा है कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, होम साइंस, कॉमर्स एट द ग्रेजुएशन लेवल। कॉमर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। इसमें कहां संगीत इंक्लूड किया है? एज अ मेन सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, तब आप कर पाएंगे इससे बीएड। कौन सा विद्यार्थी पढ़ता है? आप कहेंगे सर बीएचयू वाले जो है ना वो पढ़ते होंगे। ये बीएचयू वाले का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप दिखा रहे हैं। अरे बीएचयू वाले भी नहीं पढ़ते हैं। बीएचयू का खुद का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखिए, यूजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है बीएचयू का, इसमें पढ़िए। बीपीए, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मेजर सब्जेक्ट में बीपीए मिल रहा है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन वोकल। तबला में है, सितार में है। मैं थोड़ा सा इसको पीडीएफ को ना जूम करता हूं, पढ़िए। ये मेजर सब्जेक्ट है और ये माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट में आप कोई लैंग्वेज देख रहे हैं, चलिए मान लेते हैं माइनर सब्जेक्ट को भी मेन सब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि ये मेन सब्जेक्ट है नहीं, मेजर ऑनर्स में मेजर ही एक मेन सब्जेक्ट रहता है, माइनर को ही मान लेते हैं। बीपीए में कहीं आपको लैंग्वेज दिख रहा है? कोई लैंग्वेज जो मैंने बताया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स देख रहा है? ये बीपीए में ऑप्शन ही नहीं है, खुद ये बीएचयू की हालत है। आप देखिए कहां इसमें ऑप्शन दे रहा है। आप कहेंगे सर बीएचयू की बात मत कीजिए, आगे बढ़िए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मित्रों, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर लेता हूं। हाँ, ये बीएचयू का है 2006-07 का। इसमें आप देखेंगे ना तो गूगल आपको बताएगा कि इसमें म्यूजिक पेडागोजी ऑफर है, लेकिन भाई ऑफर होने से नहीं होता है, आप एलिजिबल ही नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आपको बता दिया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं इलाहाबाद ये विश्वविद्यालय पे। हाँ, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी मैं म्यूजिक लिख के सर्च कर रहा हूं, कहीं भी आप देखिए म्यूजिक पेडागोजी है ही नहीं। ये सब दूसरा चीज है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं है। ये क्या है? ये ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट है, और इनके पास टीचिंग सब्जेक्ट में, पेडागोजी में संगीत नहीं है। अब आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय पे। ये क्या है? ये है दिल्ली विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। बाप रे बाप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बहुत बढ़िया बात है। आइए आइए मित्रों, आइए मैं दिखाता हूं। बैग आ गया, बीएड सिलेबस पे चलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल मैं आपको दिखाता हूं। पेडागोजी, लैंग्वेज साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कॉमर्स। लैंग्वेज साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कॉमर्स। इसमें तो म्यूजिक ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस, पता ना क्या क्या लिखा हुआ है। ये हालत है डीयू, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। देश के 3 टॉप विश्वविद्यालय, जहां पे हर विश्वविद्यालय में आपको बीए की डिग्री मिलती है। इसमें बीए ऑनर्स म्यूजिक देता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीपीए देता है, बीएचयू में बीपीए की डिग्री देता है, बीएचयू में बीए ऑनर्स की भी डिग्री देता है। ये सब डिग्री दे रहे हैं संगीत में, लेकिन बीएड करने पहुंचेंगे नहीं है इनके पास ऑप्शन बीएड में। और सेंट्रल संस्था जो है एनवीएस में बीएड लगा रही है। अब सुनिए, मैंने इतना मेहनत किया, सिर्फ इतने कॉलेज के नाम मुझे मिले, सिर्फ इतने कॉलेज के नाम मुझे मिले। क्या सभी विद्यार्थी कर पाएंगे? दूसरा, जो दूसरे विषय से करना चाह रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या मिल पाएगी इन कॉलेज से?
मैं इतने कॉलेज आपको दिखाया हूं, ये जो कॉलेज है इनमें ये कॉलेज मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट करके दिखा दिया क्योंकि इनके सिलेबस में म्यूजिक पेडागोजी ऑफर है। इनमें क्लासेस कैसे होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी कितनी लगती है, सारी चीजें आपको पता लगाना होगा। अब आप घर से निकालिए, इतने चीजों को पता करिए। लेकिन क्या इतने ही यूनिवर्सिटी में सारी चीजें हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, इतनी यूनिवर्सिटी से नहीं हो पाएंगी। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि ठीक है म्यूजिक नहीं है, हम किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से कर लेंगे, ये तो यूनिवर्सिटी मैंने कुछ पता है जहां पे म्यूजिक था, हम उस यूनिवर्सिटी से कर लेंगे जहां पे म्यूजिक नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट लेके कर पाएंगे। टेक्निकली आप कर ही नहीं पाओगे, टेक्निकली आप कर ही नहीं पाओगे। कई ऐसे, जैसे मैंने बीएचयू को देखा, ऐसे ही कई ऐसे यूनिवर्सिटी जहां पे एटलीस्ट वन सब्जेक्ट म्यूजिक मांगता है, या तो वो टीचिंग सब्जेक्ट में म्यूजिक दे जैसे कुछ यूनिवर्सिटी मैंने बताया, या तो फिर एटलीस्ट वन सब्जेक्ट ना मांगे, कोई भी सब्जेक्ट वाले कर ले। तो कोई भी सब्जेक्ट वाले तो अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे नहीं, और कहीं से भी आप करना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी वहां पे बीएड के लिए लेके कड़े नियम है, एनसीईटी के गाइडलाइन है, कर ही नहीं पाएंगे। अब वो जो शिक्षक जो यूट्यूब पे आके ज्ञान दे रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, पहले तो भाई ये बताइए कि कैसे किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खाली पेपर से नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरा, वो जो शिक्षक जो क्या के कह रहे हैं कि आप बीएड जरूर करिए, केमिस्ट्री के टीचर के आप बराबर खड़े होंगे। अरे भाई कहां से करें, कैसे करें, बताइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जो मैंने लिस्ट दिखाया है, जो मैंने पीडीएफ प्रूफ के साथ दिखाया है, इस पे मेरे से डिबेट कीजिए आप। व्यवस्थाएं ही नहीं है जब विश्वविद्यालय में, तो करे क्या, खुद से बीएड का डिग्री बना दे। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय मैंने आपको बताया है, ये सारी जो प्लेलिस्ट है ये हम एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन पे जाएंगे तो एक यूट्यूब पीडीएफ के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये मैं क्यों अपलोड कर रहा हूं, ताकि हो सकता है कि एक दो और विश्वविद्यालय आपको मिले अलग अलग राज्यों में, तो उसको हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि बार बार मुझे ये वीडियो बना के अपडेट ना देना पड़े, आप वहां पे चले जाए। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा, आप इस पे सोचिए। वो विद्यार्थी जो कि दूसरे सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये बात का ज्ञात हो गया होगा कि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से बीएड कर रहे हैं तो आपके पास क्या तर्क है सरकार को समझाने के लिए और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि ठीक है भाई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी कुछ ऑप्शन मैंने बताए, आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, इतनी सारी चीजें निकाल के लाने में, और शेयर करेंगे तो और इसमें हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐड हो जाए। लेकिन अभी भी जो देश के मुख्य यूनिवर्सिटी हैं उनमें अवेलेबल नहीं है। अभी भी जो जिन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, उतने अवेलेबल है उसमें इतनी सीट नहीं है कि आप वहां से कर पाएंगे। किस प्रकार से एडमिशन होता है, जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। जैसे मैंने जो यूपी के यूनिवर्सिटी बताया, इसमें यूपी बीएड का जेई होता है। क्या होता है, यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। कब होता है वो आप चेक कर लीजिएगा, गूगल बता देगा। जनवरी फरवरी के आसपास इसका फॉर्म आता होगा, और आता ही है, तो यहां से कर लीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं, मोटिवेशन देना खड़े होकर बड़ी बात है, ठीक है ना, लेकिन सच्चाई पे उतरिए। वीडियो बनाकर मोटिवेशन मत दीजिए सर, और मेरे बातों का रिप्लाई कीजिए। इसमें पॉइंट मैंने उठाया, मेरे से डिबेट कीजिए आप। मैं चाहता हूं कि डिबेट कीजिए। बच्चों को बरगलाने से, अब बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं हो जाता है। मैं फिर से उन साथियों के साथ खड़ा हूं जिनका बीएड हो गया है, आराम से अपना यूपी टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करें। फिर से एनवीएस की भर्ती आएगी, केवीएस में तो लगता नहीं है, तो फिर से आप एनवीएस में अप्लाई करें। जहां भी अप्लाई कर रहे हैं मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन उन विद्यार्थियों के साथ भी आज खड़े होने की आवश्यकता है जिनके पास बीएड नहीं है। उन विद्यार्थियों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है जो बीएड करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं नहीं है कि वो बीएड कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। कुछ और चीजें हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।